यदि ए का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस पी स्क्वायर बराबर पी गुने पी प्लस 1 का होल गुने 2p प्लस 1 का होल बटे 6 है, तो ए का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 17 स्क्वायर का मान है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। देखो, इसको सॉल्व करना है। ये बराबर दिया है इतना, हमें निकालना है ए का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 17 स्क्वायर का मान क्या होगा, यही निकालना है। ये जो हमें निकालना है ए का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 स्क्वायर, ये निकालना है हमें, है ना? ये निकालना है ना। हाँ, क्या हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 16 स्क्वायर। क्या इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो देखो ट्रिक दे रहे हैं। मान लो जैसे ये निकालना है ना, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। देखो, सारा का सारा विषम संख्या है, इसी का वैल्यू निकालना है जोड़ने में। तो हम क्या किए, टोटल संख्या ले लिए, उसमें से सम संख्या माइनस कर दिए। देखो, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। यहां जो रफ में किए हैं और इसका दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर देखना चाहो कि ये दोनों बराबर है कि नहीं तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। देखो, इसका वैल्यू कितना हो, 5 3 8 और 1 9, और इसका वैल्यू 5 3 8 1 9 और 6 15, ठीक है। देख ले रहे हैं इसको, 15 माइनस 4 और 2 6 बराबर कितना हो गया, 9। यानी कि दोनों का वैल्यू देखो 9 आ रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यानी कि ये और ये नीचे दोनों बराबर है। वही कॉन्सेप्ट इस पे लगाया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल्स टू अगला स्टेप देखो, ए का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये रहने तो इसका भी काम नहीं है, प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये 17 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 को नहीं, 2 का स्क्वायर को, 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालें, कॉमन लेना मीन्स भाग देना, है ना। 2 का स्क्वायर अगर कॉमन निकालना है तो सबको 2 का स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तभी कॉमन निकलेगा। सो 2 का स्क्वायर यहां से निकाल दिया तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 1 गुने 2 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर हो रहा है, क्लियर। प्लस अब यहां निकालनी है 2 का स्क्वायर, तो कितना बचा, 2 का स्क्वायर बचा, ठीक है। गुना करोगे तो ये 4 का स्क्वायर होगा, क्लियर। प्लस यहां इसको निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस डॉट 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 16 का स्क्वायर के जगह पे 8 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। इज इक्वल्स टू, अब देखो दिया जो हमें उसका यूज करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट, ये पी तक गया है। फॉर्मूला क्या बना दिया, पी इंटू पी प्लस 1 का होल इंटू 2p प्लस 1 का होल बटे 6। क्या इस पे बेस्ड है? ध्यान से देखो, दोनों मिल रहा है, अगर कंपेयर करो तो दोनों मिल रहा है, तो इसके जगह हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये पूरे टर्म के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 17 स्क्वायर, इस टर्म के लिए इस p के जगह पे क्या होगा, 17 होगा, बस। अब देखो, यहां 2 का स्क्वायर बाहर कर दिए, ये भी वही रूप दिखा रहा है, इसी पे बेस्ड है ना। तो इसके 8 के जगह पे क्या, ये जो p है, इस p के जगह पे क्या यूज करेंगे, 8 का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। इतना बराबर p के जगह पे क्या रखना है, 17 रखना है। बराबर करके 17 इंटू 17 प्लस 1, रूल को फॉलो करना है, 2 गुने 17 प्लस 1 बटे 6, क्लियर, माइनस
2 का स्क्वायर कर देते 4 होगा। अब देखो इसकी जगह पे इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। सो 8 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 गुने 8 प्लस 1 बटे 6। अब चाहो तो आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सॉल्व करते हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हो। देखो वैल्यू सही पुट किया ना, देख लेना एक बार मिला के, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे गलत तो गलत आंसर आएगा। सो ये हो गया आपका 17 प्लस 1 गुने 18 गुने कितना हो गया 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 6 माइनस 4 और अंदर वाला सॉल्व करते हैं तो 8 गुने 8 1 9 गुने 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 6 इज इक्वल्स टू, देखो कट रहा उसको काट दो, छोटी 18 3 बार में कितना हो गया 17 गुने 3 गुने 35। आप लोग को जितना स्टेप में इसको कैलकुलेट करना है आप पे डिपेंड है। आपका कैलकुलेशन सही है तो आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अब यहां से ये जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, जो बच रहा है उसको लिख दो, यहां माइनस है तो 2 गुने 8 गुने 3 गुने 7 यही बच रहा है इज इक्वल्स टू, चलो गुना करके डायरेक्ट लिख देना 17 तिया 51 गुने 35 51 गुने 35 5 के 5 5 पचे 25। ठीक है, 5 के 5 5 पचे 25, फिर 3 के 3 और 3 पचे 15 5 5 3 8 और 5 2 7 1 1785 माइनस, देखो 8 दूनी 16 16 तिया 48 48 गुने 7 48 गुने 7 तो 7 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 चौक 28 28 और 5 33। सही गुना किया ना, कुछ छूटा है क्या 2 गुने 8 गुने 3 गुने 7 ओ यहाँ 17 है, वही था 17 है 48 गुने 17। ठीक है, कर सकते हैं, ये सब माइनर मिस्टेक है, आप लोग खुद भी सोच सकते हो यहाँ बचा क्या है। ठीक है, सो 7 8 56 के 6, हाँ अब यहाँ एक अंक और है ना तो गुना करना होगा 7 चौक 28 7 35 और इधर हो गया 48 तो 6 8 3 11। ठीक है, ये 6 हो गया 8 3 11 और 4 3 7 और 1 8 माइनस 816। फिर एक बार देख लो 6 8 3 11 4 3 7 माइनस 816। अब इसको घटा दो 1785 माइनस 816 तो 15 में 6 9 हुआ। ठीक है, 15 में 6 तो 9, यहां बचा 7 7 में 1 6 और इधर 17 में 8 9 969। हाँ मिल जा रहा है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। क्लियर, अगर यहाँ कैलकुलेशन करते हो तो चेक कर सकते हो दोबारा अगर मिस्टेक हो रहा है तो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कॉन्सेप्ट ये है आपका, ये जो 3 लाइन है ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस प्रश्न के लिए और इसको समझना है। ये तो कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, समझना आपको ये क्या है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इतना बराबर हम क्या किए, ये पूरा संख्या लिए जो 1 से लेकर पूरा 17 तक का संख्या लिए जिसका स्क्वायर है और इसको जोड़े हैं और इसमें माइनस कर दिए जो इवन नंबर है, सम संख्या का स्क्वायर यहाँ बताए हुए हैं ये कैसे हुआ है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्या है, देखो यहां से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए इसमें से। अब देखो दोनों रूल पे आ गया है, जो ऊपर लिखा हुआ है जो हमें दिया हुआ है इस रूल पे आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p के जगह पे 17 रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस p के जगह पे 8 रखेंगे। क्लियर, उसके बाद कैलकुलेट कर दो, आपका वैल्यू हो जाएगा। कैलकुलेट करने पे दोनों तरफ कैलकुलेट करना माइनस करना है, इसको कैलकुलेट करने पे 969 आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय